हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। आज हम आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, ठीक। वो सामने यहाँ पर नोट है, आप देखेंगे पोलर फॉर्म से रिलेटेड है क्वेश्चन हमारा, ठीक। यहाँ पे लिखा जा रहा है एक्स इजिकल टू आर कॉस थीटा और दूसरा स्टेप वाई इजिकल टू आर साइन थीटा। पोलर फॉर्म में अक्सर यही लिखा मिलता है, ठीक है। और फंक्शन दे रखा है जेड बराबर किसका, बोलो एफ एक्स वाई का। दो प्रूवमेंट करने हैं। पहला है डेल जेड अपान डेल एक्स इजिकल टू कितना, बोलो डेल जेड अपान डेल आर कॉस थीटा माइनस 1 अपान आर डेल जेड अपान डेल थीटा और साइन थीटा। दूसरा प्रूवमेंट है, ठीक, डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स डेल वाई और आर पावर एन कॉस एन थीटा। मतलब इसका डिफरेंशिएशन एक बार एक्स में एक बार वाई में। तो इसका सामने आंसर नोट है, ठीक। कितना आ रहा, माइनस एन ब्रैकेट में एन माइनस 1 आर की पावर में एन माइनस 2 और साइन एंगल में लिखा जा रहा है एन माइनस 2 थीटा। तो ये दो हमें प्रूवमेंट करने हैं, ठीक, आज के डेट में, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। आज का पहला सवाल तो देखिए, ठीक। यहाँ से इसका सोल्यूशन ध्यान से। तो ये जो एक्स इक्वल टू आर का थीटा लिखा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा लिखा, ठीक। इसको कभी कभी यहाँ पर लिख देता है इन पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो फिलहाल उन्होंने लिख रखा पहले से गिवन में ही, ठीक। तो आप इसको लिखेंगे गिवन में कितना लिखा गया है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू लिखा जा रहा आर साइन थीटा। दो चीज़ें, ठीक है। तो जब एक्स और आर दिया जाए तो यहाँ पर स्क्वायर करके अगर दोनों को ऐड करेंगे, ठीक, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू क्या मिलेगी, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा देखिए, इसलिए, ठीक, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू आ गई आर स्क्वायर। अब आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर आर स्क्वायर का पहले लिख दें, ठीक। तो कितना आंसर आएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो वैल्यू आर स्क्वायर हो गई, मतलब आर फंक्शन एक्स वाई का भी मानेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अगला देखो दोनों डिवाइड करेंगे। डिवाइड पर देखिए क्या आता है। डिवाइड आप करेंगे तो लिखेंगे आर साइन थीटा, दूसरा आएगा आर कॉस थीटा। तो आर साइन थीटा की वैल्यू सामने है बाई और नीचे दे रखा है एक्स है। तो ये फार्मूला बन जाएगा टेन थीटा का, आर कैंसिल हो जाएगी, बचेगा और टेन थीटा का फार्मूला बनेगा बाई अपान एक्स। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल आएगी टेन इनवर्स बाई अपान एक्स। ये दो मान फिक्स होते हैं, मतलब आप समझो, ठीक। आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा गया और थीटा का मान टेन इनवर्स बाई अपान। पर करना हमें क्या है, यहाँ पर हम निकालेंगे डेल आर अपान डेल एक्स का मान और डेल आर अपान डेल वाई का मान, ठीक, पोलर फॉर्म पे पार्शियल डिफरेंशिएशन द्वारा, ठीक। और यहाँ से निकालेंगे डेल थीटा अपान डेल एक्स मान और डेल थीटा अपान डेल वाई का मान। तो देखिए यहाँ कैसे, तो यहाँ लिखेंगे हम, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन एक्स में होगा, ठीक, पार्शियली। तो आएगा 2r डेल आर अपान डेल एक्स। तो इधर कितना बचा बताइए, 2 और एक्स, 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आएगा मान डेल आर अपान डेल एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स अपान आर। ध्यान देना, ठीक, एक्स 2 कैंसिल एक्स अपान आर। और एक्स वैल्यू रख देना कितनी, आर का थीटा। देखो यहाँ रखे दिखा रहे हैं, ठीक, बाकायदा आर, और यहाँ वैल्यू रख दी हमने कॉस थीटा और इधर क्या चल रहा था आर। आर आर कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा कॉस थीटा। ये वैल्यू निकल आ गई डेल आर अपान डेल एक्स की। इतना नोट करो, ठीक। अब इसी जगह निकालेंगे हम लोग डेल आर अपान डेल वाई का मान। देखिए यहीं पे देखो, ठीक, इसी का दूसरा पार्ट, ठीक, मतलब 2r लिखे हैं। कितना दिखाएं, देखिए 2r लिखें और निकालेंगे डेल आर अपान डेल वाई। इसका वाई होगा तो इधर आएगा 2y, 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल आर अपान डेल वाई। आंसर आएगा वाई अपान आर। अब वाई का मान रख दो कितना, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, नीचे आर आर कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना साइन थीटा और ये वैल्यू निकल के आ गई डेल आर अपान डेल वाई की वैल्यू। ये हो गई दूसरी वैल्यू। तो ये वैल्यू फिक्स होती है, ठीक, फिलहाल निकाल दिखाई जा रही। अब आगे देखो, यहाँ है थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स बाई अपान एक्स। हम यहाँ से निकालेंगे डेल थीटा अपान डेल एक्स और डेल थीटा अपान डेल वाई। चलिए देखिए कैसे। देखो हम यहाँ थोड़ा में टाल दें थे, फिर यहाँ लिख रहे हैं, ठीक। इसको ये 4 मान आपको निकालने बहुत जरूरी, ठीक है। अगला देखिए, ठीक, क्या था हमारे पास, थीटा की वैल्यू दे रखी थी टेन इनवर्स बाई अपान एक्स। तो यहाँ निकालेंगे डेल थीटा अपान डेल एक्स का मान, डेल थीटा अपान डेल एक्स। तो देखिए कितना होगा थीटा का एक्स में, ठीक, डिफरेंशिएशन पार्शियली। तो टेन इनवर्स एक्स के साथ है, देखो पहले टेन इनवर्स का क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बाई अपान क्या आएगा, बाई अपान एक्स स्क्वायर, पहला स्टेप का ये रहा। अब आगे, अब बाई अपान एक्स तो दोबारा होगा, तो एक्स नीचे चल रहा, ठीक, तो बाई कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस बाई अपान नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, दूसरा वाला पार्ट। अब इसको ऊपर भेजो, ठीक। तो ये आंसर क्या देखें, एक्स स्क्वायर अपान नीचे कितना आएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस
बाई स्क्वायर, नीचे आ गया 1/3 बाई पान एक्स स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो रहा है ठीक, सीधा सीधा। तो बचा कितना, माइनस बाई पान, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब बाई की वैल्यू रख दो ठीक, कितनी चल रही, आर साइन थीटा। तो यहाँ रखना माइनस का आर साइन थीटा और यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो माइनस आंसर आएगा इसका साइन थीटा पान आर। किसका आंसर आ जाएगा बताइए, डेल थीटा पान, और यह डेल कितना चल रहा था, एक्स चल रहा था। अब इसी तरीके से हमें निकालना पड़ेगा ठीक, वैल्यू किसकी, डेल थीटा पान डेल वाई की वैल्यू। जरा उस पर ध्यान दो ठीक, यहाँ से निकाल ले ठीक, स्टबी वाला डेल थीटा पान डेल वाई। तो डेल थीटा पान डेल वाई कैसे निकालेंगे, तो थीटा का बाई में होगा तो पहले टेन वर्स का हिसाब से देखा जाए तो 1 अपान 1 प्लस बाई स्क्वायर अपान एक्स, फिर दोबारा बाई का 1 और नीचे चल रहा तो ये आएगा सीधा सीधा आंसर 1 अपान एक्स। एलसीएम लिया जाएगी ठीक, तो ये तो 1 चल रहा है, इसको ऊपर भेजो सीधा सीधा एक्स स्क्वायर अपान, नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसका आंसर 1 अपान एक्स। और एक्स कैंसिल होगा 1, तो 1 एक्स बचेगा और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब बस करना कुछ नहीं ठीक, एक्स की वैल्यू कितनी चल रही, आर का सीटा, एक्स और बाई स्क्वायर वैल्यू कितनी चल रही, आर स्क्वायर रख दो ठीक। तो ये हो जाएगा आर कॉस सीटा और नीचे क्या चल रहा था, आर स्क्वायर। सॉल्व करना तो आंसर कितना आएगा बताइए, कॉस सीटा पान आर। ये वैल्यू निकल के आ गई किसकी, आपको डेल थीटा पान डेल और बाई की। ये 4 मान आपके पास देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मान, ये 4 मान आपकी जरूरत पड़ेगी। जब इन दोनों सवालों को लगाया जाएगा तो इन सारे मानों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये पहले मान निकाल हमने रख लिए ठीक। जब भी पोलर फॉर्म दिया जाए तो ये 4 मान फिक्स हैं, ये निकलेंगे हमेशा, इतने रहेंगे ठीक। आप इसको याद भी कर सकते हो बीएम में ठीक, समय आने पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो अदर क्वेश्चनों के लिए ठीक। खैर इतना नोट करो, फिर बता देते हैं पहला पार्ट फिर दूसरा पार्ट ठीक। देखिए तो इसे लगाने के लिए ठीक, देखो यहाँ पर डेल जेड अपान डेल एक्स मान आ गया ठीक, मतलब चेन रूल का यूज होगा ठीक है भाई। डी जेड अपान डी एक्स होता तो टोटल लग जाता ठीक। तो कैसे लगाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट जेड एक फंक्शन माना जाएगा, हालांकि उन्होंने फंक्शन दिया एक्स वाई का, तो हम माने ले रहे किसका बोलो, आर और थीटा का। लिख देंगे ठीक, वेयर आर जो फंक्शन है वो हमने किसका माना, एक्स और वाई का, और थीटा भी फंक्शन किसका माना जाएगा, यहाँ लिख दिया हमने किसका, एक्स और वाई का। क्यों कहा देखो, क्योंकि हम जानते हैं आर स्क्वायर बराबर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई मौजूद है ठीक। थीटा बराबर कितना होता है, tan इनवर्स एक्स वाई, तो उसमें एक्स वाई मौजूद है ठीक, हमने बदल दिया ठीक। अब चेन रूल क्या कहता है, या देखो ऐसे समझो ठीक, आर करके एक और तरीका समझाने का ठीक। जेड फंक्शन यहाँ पर जो स्मॉल जेड है चल रहा ठीक है, जेड फंक्शन जो है वो आपको दे रखा है किसका बताइए, आर और थीटा का, और आर और थीटा खुद फंक्शन किसके हैं, एक्स और वाई में। और जब हम इसका रिलेशन इसके साथ देखेंगे, यहाँ 2 फंक्शन हो तो हमेशा क्या लगता है, पार्शियल ठीक है, सिंगल होता तो डी लगता। तो क्या लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे बाई चेन रूल, बिहेव में बिहेव लिखना ठीक, बाई चेन रूल। फार्मूला बताया जा चुका ऑलरेडी पहले थे। तो चेन रूल क्या होता, अब देखो इसमें डेल लगाओ ठीक, इसमें डेल लगाओ तो आएगा डेल जेड अपान, और इसमें लगाओ एक्स, क्योंकि यहाँ 2 है तो पार्शियल लगे ठीक, डेल जेड अपान डेल एक्स। अब ये टोटल 2 पार्टों में आर और थीटा में, तो 2 स्टेप बनेंगे इसके। पहला आएगा डेल जेड अपान डेल आर, देखिए पहला क्या आएगा, आएगा डेल जेड अपान डेल आर, और फिर यही ऊपर आएगा डेल आर अपान, क्योंकि आर का जब इसमें देखेंगे तो फिर से ठीक 2 चल रहे तो फिर से पार्शियल आएगा, तो डेल आर अपान डेल और एक्स निशान प्लस का। अगला क्या आएगा बताइए, थीटा चल रहा ठीक, तो आएगा डेल जेड अपान डेल थीटा, फिर आएगा डेल थीटा अपान और यहाँ पर डेल एक्स। ऐसे अगर डेल जेड अपान डेल वाई होता तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक सवाल और मिलता आपको लगाने के लिए, डेल जेड अपान डेल वाई का, वो भी निकाला जा सकता है ठीक, लेकिन उन्होंने इतना ही लिखा तो आप एक ही पार्ट देखें इसका ठीक। अब देखो आगे बस करना कुछ नहीं ठीक, पहला पार्ट हमें लगता है बस आंसर आ रहा होगा, डेल आर अपन डेल एक्स मान रखना ठीक। कितना देखो हमने मिटाला नहीं ठीक, कितना डेल आर अपन डेल एक्स मान कॉस थीटा, यहाँ रखोगे तो आंसर आ जाएगा। अब कॉस थीटा चाहे आप इधर लिख दो चाहे उधर लिख दो, हम इधर लिखे दे रहे ठीक, ये आ गया कॉस थीटा पहले लिख दे ठीक, और उसको उधर लिखा जा रहा है ठीक, डेल जेड अपान डेल आर, निशान प्लस का या माइनस अभी देखना, डेल थीटा अपन मतलब ये वाला मान पड़ा ठीक, और डेल थीटा अपन डेल एक्स मान पड़ेगा, क्योंकि डेल जेड अपन डेल थीटा यहाँ रुका हुआ उसको मान नहीं निकल पाए ठीक। तो डेल थीटा अपन डेल एक्स मान कितना, माइनस साइन थीटा अपन आर, तो माइनस लगा दिया तो यहाँ लिख दिया हमने कितना, देखिए साइन थीटा अपान आर लिख देना, पहले लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, और इधर आएगा डेल, और इसका ये चीज़ बच रहेगी ठीक,
डेल जेड अपान और आ गया डेल थीटा। तो आप देखोगे बस आपने जैसे मान रखा आपका पहला पार्ट का आंसर आ गया होगा। तो ये बॉक्स में बंद कर देना, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक, बाकी हम चीज़ यहाँ से अब हटा दे रहे। ठीक, आगे देखो, इसमें जो पहला पार्ट था वो तो आसानी लग जाता है। ठीक, दूसरा पार्ट भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक, फिलहाल आपको यह समझना है कि डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स डेल वाई का आंसर आना चाहिए कितना, सॉरी इसको सॉल्व करना। ठीक, आर के बारे में कासन थीटा, तो ये इसका आंसर। हम क्या काम करेंगे, डेल जेड में डेल से निकाल लिया। ठीक है, बस जहाँ जेड लिखा जा रहा है देखो 1 2 3 जगह हम ये वाली वैल्यू रखे दे रहे हैं। ठीक, तो हमें डेल अपान डेल एक्स का मान तो मिल जाएगा डायरेक्ट यहीं से। ठीक, तो देखिए क्या करा, बस इसी वाले फार्मूले में हम पुट करेंगे कितना मान बताइए, जेड बराबर आर की पावर एन और रखेंगे यहाँ पर कास एन थीटा, एंगल में चला। ठीक भाई, एन और थीटा, इसको समझो। ठीक, ध्यान से अब ये वाला मान यहाँ रखेंगे एक जगह। ठीक है, 2 और 3 जगह तो रख रहे हैं। तो ये जो मान यहाँ रखा जाएगा जेड की जगह। ठीक, तो रखना है, तो इसे हम हटा रहे। ठीक, अब देखो फिर से सवाल। ठीक, आंसर अपना याद रखना। ठीक, कितना आ रहा वो हम यहाँ से मिटा ले सारा स्टेप आएंगे। ठीक है भाई, तो जब ये मान यहाँ रखोगे, ठीक, तो लिख रहे हैं हम डेल अपान डेल एक्स। ठीक, ये तो लिखा ही है। ठीक, और जेड की जगह क्या रख देना, आर की पावर एन, थोड़ा इधर लिखा जा रहा है। ठीक, ज़्यादा बेटर है लिखा हुआ आर की पावर एन और कॉस एन थीटा बराबर, इधर क्या चल रहा है देखिए, यहाँ चल रहा है कॉस थीटा और डेल अपान डेल आर, ये आ गया डेल अपान डेल आर। ठीक, अब इसका मान रखो, ब्रैकेट में क्या आएगा बोलो, आर की पावर एन और आएगा कास एन थीटा। बस इसको आपको बहुत ध्यान से स्टेप को समझना। ठीक, पहला स्टेप एक और मान है जेड का। ठीक, तो फिलहाल यहाँ क्या कितना लिखा चल रहा, माइनस साइन थीटा अपान आर। ठीक है, और आएगा डेल अपान डेल थीटा इंटू जेड की जगह मान रख देंगे। ठीक, कितना, आर की पावर एन और कास एन थीटा। अब इसे हटा रहे। ठीक, यहाँ से देखो यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन आर में देखा जाएगा ना, जब आर में देखें तो इससे कोई मतलब नहीं, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए कितना आएगा, यहाँ आएगा कास थीटा। ठीक, सही हो गया, आर की पावर एन का पहले इसको बाहर निकालो, कितना का बोलो, कास एन थीटा इंटू, अब इसका जब देखा जाएगा तो पहले आएगा कितना, मतलब एन आर की पावर एन माइनस 1 और आर का कितना हो जाएगा बताइए, आर का 1। तो आर 1 ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो ये तो हो गया इसका डिफरेंशिएशन निशान माइनस का। इसमें देखिए क्या होगा, साइन थीटा अपन आर ऐसे रखो। ठीक, यहाँ थीटा का देखा जाएगा तो आर की पावर एन को बाहर निकालो, थीटा में क्या होगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एन थीटा, दोबारा करेंगे तो एन का 1 एन रुकेगा और थीटा का 1 हो जाएगा। कितना बचा, अब देखो। ठीक, इसको सही से लिखना बस, और है कॉस एन थीटा को पहले लिखा और कॉस थीटा बाद में लिखा। ठीक है, यहाँ पर लिखा एन आर की पावर में एन माइनस 1, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें भी हमने क्या काम किया, साइन एन थीटा को पहले लिखा। ठीक है, साइन एन थीटा पहले लिखा और फिर साइन थीटा लिखा। अब देखो बचा क्या, यह वाला एन लिख लिया। ठीक, और क्या बचा, आर की पावर में इसको ऊपर भेजा जाएगा तो इसको ऊपर भेजा जाएगा। ठीक, तो बचेगा कितना, एन माइनस 1। अब इस पूरे प्रकरण में देखो, अब देखोगे ये टर्म क्या हो रहा, कॉमन, तो हम इसको कॉमन लेकर पहले लिखे रह रहे। ठीक, तो हमने लिखा कितना, एन आर की पावर में एन माइनस 1 और ब्रैकेट में क्या बचेगा वो लिखो। ठीक, क्या बचा देखिए, कॉस एन थीटा इंटू में कॉस थीटा, निशान प्लस का। अगला स्टेप क्या बचेगा यहाँ पर, साइन एन थीटा इंटू में साइन थीटा, साइन एन थीटा और इंटू में साइन थीटा, ये बचा। अब देख, जैसे आपने इतना लिखा तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कोई एक फार्मूला बनता नज़र आ रहा। ठीक है, देखिए कौन सा फार्मूला बताइए, तो ये आ जाएगा एन आर की पावर एन माइनस 1। तो फार्मूला बहुत सारा। ठीक, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका होता है, कॉस ए माइनस बी का। तो यहाँ आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, मतलब एन थीटा माइनस थीटा, तो ये हो गया ए माइनस बी का फार्मूला। तो एन आ जाएगा आर की पावर एन माइनस 1 और यहाँ पर कितना बचेगा, कॉस, और ये बचेगा एन माइनस का 1 और एंगल के बाहर का निकल गया थीटा। तो ये वैल्यू आपने निकाली किसके, देखिए भाई डेल अपान, इतने में नहीं लिख पाएंगे। ठीक, इधर बैक करके लिख रहे थोड़ा सा। ठीक,
तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपके पास डेल अपान डेल एक्स और आर पावर एन और निकल के आएगी कास एन थीटा की। तो डेल अपान डेल एक्स लिखा, आर पावर एन लिखा गया, ठीक है, और लिखा चल रहा था कास एन थीटा। अभी ये मान आपका कंप्लीट समझ लगा नहीं, मतलब आपने अभी तक क्या देखा, इसका डिफरेंशिएशन एक्स से टर्म हुआ है जो कि इतना अंतर दिखा रहा। अब इसका दोबारा होगा किसमें, बाई में, तभी आपका अंतर मिलेगा, जो अंतर देर का प्रूवमेंट में। ठीक, तो क्या करेंगे अगेन में, देखो तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन पार्शली। ठीक, देखिए अगेन डिफरेंशिएशन पार्शली। ठीक, क्या करना बोलो, विद रिस्पेक्ट टू किस में लिखाना है, बाई में। ठीक, तो बाई में कैसे लिखोगे, तो यहाँ तो फिलहाल जैसे बाई लगाओगे तो इसको तो हम ऐसे लिख देंगे, देखो इस टाइप से, डेल स्क्वायर अपान, ठीक, यहाँ लिखना डेल एक्स तो चल ही रहा था, डेल वाई आ जाएगा और ये ऐसे लिखा रहेगा आर पावर एन और ये आ जाएगा कास एन थीटा। अब इसी को आपको सॉल्व करना, इधर वाला आंसर आ चुका, ठीक, लगभग। इसमें देखो क्या होगा, एन तो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, यहाँ लिखना डेल अपान डेल वाई और ब्रैकेट दोनों पार्ट लिख देना ये वाले ऐसा करके, आर पावर एन माइनस वन और दूसरा आएगा कास में कितना बताओ, एन माइनस वन थीटा। तो ये ब्रैकेट, अब ये हो गया फर्स्ट और सेकंड का नेम लगा देंगे यहाँ। तो इतना लिखो, अगला बताते हैं स्टेप। ठीक, यहाँ फर्स्ट सेकंड कैसे लगेगा और फिर से अगर जरूरत पड़ी तो जो मान हमने निकाल रखे हैं उनके भी वैल्यू पड़ जाएंगे। ठीक, तो इसे नोट कर लें यहाँ तक, फिर अगला बताते हैं। ठीक, तो यहाँ तो समझ फिलहाल आ गया होगा। ठीक, खाली डिफरेंशिएशन करना था, ठीक, आर के रिजल्ट में, दूसरा थीटा के, और बाद में अरेंज किया गया, आपका अंतर आ गया। ठीक, लगभग एक पार्ट का। तो दूसरा वाला स्टेप देखो कैसा बनता है, तो इसे हम हटा रहे हैं यहाँ से, आगे देखना। ठीक है, अगला पार्ट देखो कैसा लगता है, ध्यान देना। ठीक, सिर्फ कैलकुलेशन रहेगी बाकी। ठीक, प्रूवमेंट पे ध्यान मत देना, जब अगर कायदे सॉल्व करोगे तो उतना अंतर आ जाए जितना लिखा हुआ कह रहा। ठीक, तो देखिए, तो ये तो फिलहाल यहाँ फिर लिख लेते हैं। ठीक, इसको एक बार और है, डेल स्क्वायर अपान, यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है बताइए, डेल एक्स और डेल वाई। ये तो लिखना ही लिखना आपको। ठीक, यहाँ पर आएगा आर पावर एन और एंगल में चल रहा था कास एन थीटा। अभी ऐसे चलने देना। ठीक, इधर देखो, ठीक, ध्यान से, एन कॉमन हो गया, ब्रैकेट चल रही। ठीक, यहाँ फर्स्ट को रोका जा रहा है। ठीक, मतलब आर की पावर एन माइनस वन को रोक लिया गया। ठीक, किसी को रोक सकते कोई देख नहीं। कास का कितना होगा डिफरेंशिएशन, ठीक, तो कास का होगा माइनस, माइनस यहाँ लगा दिया। ठीक, माइनस आप समझ लो, हम पहले लगा देते। ठीक, यहीं पर चलिए, और कास थीटा, ये एंगल बन जाए पूरा। ठीक, तो कास थीटा का आएगा और साइन एन माइनस वन, सॉरी, ठीक, क्या चल रहा बोलो, एन माइनस वन थीटा। तो कास का दोबारा जब करोगे तो कास थीटा, ऐसे थीटा पढ़ो। ठीक, तो कास थीटा होगा कितना, माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर दोबारा होगा क्योंकि एन माइनस वन चल रहा। ठीक, दोबारा करें तो एन माइनस वन को रोका जाएगा और थीटा का क्या होगा, वन, निशान प्लस, नहीं अभी रुक जाना, अभी थीटा भी दूंगा ना क्योंकि बाई में हो रहा है ये तो। ठीक, तो थीटा फिर होगा कितना, डेल थीटा अपान डेल बाई, यही मेन चीज़ है। ठीक, तो ये छोड़ना नहीं चाहिए, बनाना नहीं आ पाएगा। ठीक, निशान प्लस का दोबारा इसको रोक लो। ठीक, कास और ये रोका जाएगा एन माइनस वन थीटा इंटू, अब आर का होगा। ठीक, तो आर का तो होना, ठीक, ऐसे हो जाएगा एन माइनस वन, ठीक, एन माइनस वन और आर की पावर में एन माइनस टू, ये तो फॉर्मूला लगा दिया। इसका क्या होगा बोलो, एन माइनस वन, फिर आर पावर एन माइनस टू, फिर आर का कितना होगा, आएगा डेल आर अपान डेल और वाई। तो ये वाली वैल्यू हमने लिख दी। ठीक है, फिलहाल अब तुम्हें काम यह करना। ठीक, इसमें ये दो मान रखने। ठीक, एक मान चाहिए हमें डेल थीटा अपान डेल वाई का और दूसरा मान चाहिए डेल आर अपान डेल वाई का। तो इनका मान यहाँ रखेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक, देखिए बराबर एन तो बाहर रखो। ठीक, फिलहाल अभी मान रखा और कुछ नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ पर माइनस का निशान लगेगा और आर की पावर में एन माइनस वन आएगा, या साइन में लिखा जाएगा एन माइनस वन थीटा, और ये भी सब ऐसे लिखा, तो कुछ नहीं करना। ठीक, बस हमें मान रखने से मतलब है। ठीक, कितना मान है देखिए, ये लिखा गया, अभी मिटा लो, कॉस थीटा अपान आर। ठीक, इसका मान कितना चल रहा है, कॉस थीटा अपान आर, निशान प्लस का एक मान पड़ गया। ठीक, इसमें चाहो तो एन माइनस वन को पहले लिख लो, आर की पावर में एन माइनस टू, कहीं कुछ भी लिख दो, और ये पूरा एक साथ लिखा जाएगा कास, यहाँ आएगा एन माइनस वन थीटा इंटू, अब डेल आर अपान डेल वाई का मान हम तो मिटा चुके। ठीक, तो वहीं पर निकला होगा। ठीक, अब बताओ कितना मान था, डेल आर अपान डेल एक्स मान निकाला था हमने। ठीक, एक कॉस थीटा था, और डेल आर अपान डेल वाई निकाला तो मान कितना था, साइन थीटा। ये मान आपको याद नहीं करना, वो तो आप निकाल चुके पहले होगा। ठीक, तो हमने लिख दिया। अब यहाँ देखो, ठीक, ध्यान से, ये वाला टर्म, ठीक, जो आर नीचे थे इसको इसके साथ जोड़ दो जाके। ठीक, तो कितना अंतर आएगा, ठीक, देखिए एन आ जाएगा माइनस, अब हम इसको पहले लिख रहे हैं एन माइनस वन
और आर की पावर में n-1 ये लिखा है, और ये ऊपर जाके ऐड होगा तो n-2 बन जाएगा। ठीक, तो ये दो स्टेप एक साथ लिख लेना। ठीक, और यहाँ बचा कितना, देखिए ये वाला टर्म बचा कितना है, साइन n-1 थीटा, ये वाला पूरा एंगल। ठीक, एंगल 7, और यहाँ कितना चल रहा है, cos थीटा, निशान प्लस का। ठीक, उसके बाद इसको लिखो ऐसे, ठीक, n-1 आर की पावर n-2, और ये भी ऐसे लिखो cos n-1 थीटा और इनटू में साइन थीटा, ये भी लिख दिया गया। ठीक, ऐसे करके अब आगे देखो क्या करना है, करना कुछ नहीं। ठीक, ये कॉमन दिख रहा होगा। अच्छा, प्रूवमेंट में देखो तो मिटाल, उसमें लिखा होगा -n, तो माइनस भी कॉमन लेना। ठीक, तभी आंसर आ पाएगा। देखो माइनस कॉमन लिया, और n तो लिखा ही हुआ था हमारे पास, n-1 भी लिख दिया, और r पावर n-2 का ब्रैकेट लगा दें। ठीक, अब जो बचा वो लिख लो। तो माइनस प्रूवमेंट के हिसाब से कॉमन लिया जा रहा। ठीक, खैर आगे देखो। ठीक, जो बचा, ठीक, क्या बचा भाई, ये वाला टर्म बचेगा इसे। ठीक, यहाँ लिखा जाएगा साइन n-1 थीटा, और इनटू में क्या लिखा के बताइए, cos थीटा, निशान प्लस तो माइनस आ जाए। ठीक है भाई, कितना आएगा, यह आएगा cos n-1 थीटा इनटू में साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, देखो इसे पढ़ो a, ये b, तो ये a और फिर b, मतलब साइन a cos b माइनस cos a साइन b, फॉर्मूला बनता है साइन a माइनस b का। तो लिख रहा है। ठीक, कितना अंतर आ गया, देखिए n-1 आर की पावर n-2, और फॉर्मूला बनेगा साइन a माइनस b का, साइन लिखा जाएगा। a की जगह कितना चला, बोलो n-1 थीटा, a माइनस b का काम क्या कर रहा, थीटा, ब्रैकेट 1। ठीक, अब इसमें थीटा काम लेके बाहर भेज दो। ठीक, यही से रहने दो, माइनस का n-1 आर की पावर में n-2, यहाँ पर चलेगा एंगल में साइन। ठीक है, तो साइन आ जाएगी ये, और यहाँ कितना आ जाएगा बताइए, n-1 -1 थीटा। देखो यहाँ थीटा स्टेप कॉमन निकाल बाहर भेज दिया। ठीक, तो n-1, और ये क्या बन गया, n-2, तो एक लाइन और लिखे थे। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा n-1 आर की पावर n-2 इंटू में आएगा साइन n-2, साइन आ जाएगा n-2, और ये आएगा थीटा। अब आप तो प्रूवमेंट देख लेना, मिला लेना। ठीक, अपना इतना ही होगा जहाँ तक। ठीक, और ये वैल्यू किसके चले, देखिए यहाँ लिख रहा है। ठीक, डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स और डेल वाई, और आर की पावर n, और चल रहा था cos n थीटा का कंप्लीट आंसर। ठीक, आर की पावर n और cos एंगल में n थीटा। खैर अपना लिख लेना कायदे से, हमारा प्रूवमेंट ये। तो इस तरीके से आपका दूसरा पार्ट लगा। तो पहले पार्ट में कुछ नहीं था। ठीक, खाली वैल्यू रखनी थी। दूसरे पार्ट में जेड का मान इतना रखा गया, उसके बाद ठीक एक्स में डिफरेंस हो चुका था, दोबारा वाई में किया गया। ठीक, तब आपको आपका आंसर मिल गया कंप्लीट। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगर कोई सवाल बचता ठीक तो बताते हैं एक और। बस मतलब अब ख़त्म है ये। ठीक, चैप्टर जहाँ तक है। नंबर दूसरा आज का। ठीक, लिखा जा रहा है इफ़ एक फंक्शन दे रखा z बराबर, ठीक, z बराबर, और ऐसे इस तरह लिखा गया z u b, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इधर भी z लिखा उधर z लिखा, फंक्शन पढ़ा गया u b का, u और b, सॉरी। ठीक, z फंक्शन दे रखा u और b का, और यहाँ पर u का मान जो दे रखा, ठीक, वो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2x बाई माइनस बाई स्क्वायर, और b की वैल्यू दे रखी कितनी है, बाई, और इतना प्रूवमेंट करना। ठीक है, देखिए, सो दैट क्या प्रूवमेंट करना, ठीक है, x प्लस बाई ब्रैकेट 1, ठीक, और आंसर आ रहा है कितना, डेल जेड अपान डेल एक्स, निशान फिर प्लस का, फिर यहाँ पर आ रहा है x माइनस बाई, और यहाँ आ रहा है डेल जेड अपान डेल वाई बराबर 0। एच आगे लिखा जाता है सर, लिखा एज इक्विवेलेंट टू, एज इक्विवेलेंट टू, इसका आंसर कैसे इतना आ जाएगा, ठीक बता रहा है, एज इक्विवेलेंट टू लिखा जा रहा है डेल जेड अपान डेल बी बराबर जब 0 होगा तब, ठीक, मतलब ये इतना आंसर आ जाएगा जब ये कंडीशन लग जाएगी, डेल जेड अपान डेल बी बराबर 0। चलो देखो बताते हैं कैसा लग रहा है। ठीक,
क्वेश्चन तुमने लिख दिया फिलहाल, ठीक है। ये हमारा अगला सवाल लिखा हुआ, ठीक है। देखिए जेड बराबर, ठीक, जेड यू बी लिखा गया, यू फंक्शन दिया गया x² माइनस 2xy माइनस y² का, और बी बराबर y लिखा। ये दो प्रूवमेंट करने, ठीक, प्रूवमेंट तो एक ही खिला है, ठीक। x प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस x माइनस वाई डेल जेड अपॉन डेल बराबर 0 इज इक्विवेलेंट टू डेल जेड अपॉन डेल बी बराबर 0। चलिए देखते हैं। पहले आप देखेंगे, ठीक, गिवन में जो लिखा गया कितना चल रहा है। यू फंक्शन लिखा गया है x² माइनस 2xy। देखिए कितना लिखा गया, ठीक। गिवन में क्या लिखा हुआ, यू बराबर x² माइनस 2xy और माइनस का y², और b बराबर कितना लिखा गया बताइए, y, ठीक। ये तो बाकी देखो यहाँ से जो मान निकलेंगे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें पहला मान देखे किसका निकालना है, मतलब ये कंप्लीट। अब जबकि फंक्शन क्या रखा है, जेड फंक्शन है किसका, जेड फंक्शन है यू और बी का, और यू भी फंक्शन खुद किसके हैं, एक्स और वाई के। तो देखो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक, लेट जेड फंक्शन दे रखा है यू और बी का, किसका फंक्शन दे रखा है बताइए, यू और बी का। जैसे लिखा मतलब वैसे, ठीक, और सॉरी बी लिख दें, ठीक। वेयर आप देखेंगे यू फंक्शन किसका बताइए, आप देख सकते एक्स वाई चला ना, इसे लिखें एक्स और वाई में, और बी फंक्शन कितना चल रहा है, एक्स और वाई। हालांकि यहाँ पर सिर्फ वाई लिखा गया, कोई बात नहीं, ठीक, एक्स बराबर 0 मान के आप इसको समझें, ठीक। और लगाएंगे बाई चेन रूल फॉर्मूला, ठीक, क्या लगाएंगे, बाई चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, फार्मूला अभी बताया होगा, ठीक। यहाँ लगाना, ठीक, ये आएगा डेल जेड अपान डेल एक्स। बताइए क्या आएगा, डेल जेड अपान डेल एक्स, मतलब इसमें जेड लगेगा, इसमें जेड लगेगा, ठीक। अभी हम बता भी चुके इससे पहले वाले सवाल में, ठीक, डेल जेड अपान डेल एक्स। ये टूटेगा यू में, ठीक, कैसे टूटेगा, आएगा डेल जेड अपान डेल यू, और फिर आएगा यहाँ पर डेल यू अपान डेल एक्स। ये आ गया डेल यू अपान डेल एक्स, ये लगाया पहले, लेकिन अभी एक और है ना बी। अगला क्या आएगा, डेल जेड अपान डेल बी, और फिर आएगा यहाँ पर डेल बी अपान डेल एक्स। बस ये चैन रूल में डेल जेड अपान डेल एक्स निकाला। अब हम डेल जेड अपान डेल वाई भी निकाल लें, लेकिन पहले यहाँ से देख लो, ठीक, डेल यू अपान डेल एक्स मान रख दो कितना चल रहा है। देखिए डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालो, ठीक, कितनी है। इसका जब मान रखा जाएगा तो यहाँ यू का एक्स में, ठीक, एक्स दो जगह मौजूद है, ठीक। तो फिलहाल हम पहले इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक, कितना आ रहा है बोलो, इसका आंसर आएगा 2x। यहाँ पर, ठीक, एक्स में देखा जाएगा तो बाई का एक्स बन हो जाएगा, बाई मिलेगा माइनस का 2y ब्रैकेट बंद। यहाँ पर आएगा डेल जेड अपान डेल और यू, मतलब ये वाला स्टेप अभी आपका ऐसे लिखा रहा है, ठीक। हमने डेल जेड अपान डेल एक्स निकाल दिया, नहीं रुक जाओ, अभी हमें जो प्रूवमेंट करना है वो देखो क्या है हमारा, ठीक। खाल चलो मिल जाएगा, ठीक, तब भी आ जाएगा, ठीक, सही है। अगला देखो, ठीक, फिलहाल डेल बी अपान डेल एक्स मान देखो कितना आएगा, बी का एक्स में नहीं हो पाएगा, ठीक, आंसर कितना आएगा 0। और ये वैल्यू चल रही है तुम्हारे पास डेल जेड अपान डेल एक्स की, ठीक है ना। अब आगे देखो, ठीक, ध्यान से कैसे बताते तुम। तो हम यहाँ लिखेंगे डेल जेड अपान डेल एक्स, और थोड़ा सिंप्लीफाई करना, बस 2 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा एक्स माइनस वाई, अब वो तो 0 हो गया था, ठीक। यहाँ बचा डेल जेड अपान डेल और यू। अब जरा यहाँ देखो जो प्रूवमेंट हमसे करवाया जा रहा है वो है क्या। इसमें देखो डेल जेड अपान डेल एक्स आपने निकाल तो लिया, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई किससे मांग रहा बोलो, एक्स प्लस वाई। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई, तो यहाँ एक्स प्लस वाई आएगा तभी ये वाला स्टेप बन पाएगा, ठीक। तो इसको देख के लगाना पड़ेगा आपको, ठीक। यहाँ लिखो मल्टीप्लाई बाई किससे हो जाएगा बताइए, एक्स प्लस वाई से। तो जब एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, हम देखो यहाँ लिख के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, इधर साइड में। तो स्टेप क्या बना देखो, यहाँ पर क्या आएगा देखिए, एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है, और यहाँ आएगा डेल जेड अपान डेल एक्स बराबर। अब ऐसा समझो, जब इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक, तो 2 बाहर चलेगा, यहाँ पर आएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक। तो कितना आ जाएगा बताइए, 2 टाइम आएगा एक्स माइनस वाई तो लिखा ही हुआ था, और मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक। तो एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई दोनों तरफ हो रही, ठीक। और ये क्या लिखा जा रहा है, डेल जेड अपान डेल और यू। तो ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक। तो हमारा स्टेप क्या तैयार हो जाएगा, एक्स प्लस वाई ये आया, और यहाँ आया डेल जेड अपान डेल एक्स बराबर, यहाँ 2 टाइम आ जाएगी, इधर क्या बचा बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आएगा डेल जेड अपान डेल और यू। इसे आप ऐसा काम करो, ठीक, इसको रोक लो, डाल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक, इसका काम खत्म। अभी आपने सिर्फ ये इस वाले पार्ट निकाला है, ठीक।
अगला पार्ट हम क्या निकालेंगे, डेल जेड अपन। अब दूसरा फॉर्मूला लगेगा चेन रूल का, पहला फार्मूला, ठीक। अब यहाँ से लगा रहे, ठीक। दूसरा फॉर्मूला चेन रूल का, ठीक। कितना आएगा, डेल जेड अपान डेल वाई। कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ एक्स लिखा था वहाँ पर वाई लिख दो, ठीक। तो लिखे दे रहे, तो आएगा डेल जेड अपान डेल यू, फिर डेल यू अपान कितना आएगा बताइए, डेल जेड अपान डेल यू। अगला आएगा डेल जेड अपान डेल, जो टूटेगा ना पहले यू में, ठीक। तो डेल यू अपान डेल वाई आएगा, निशान प्लस का। अगला डेल जेड अपान डेल आएगा बी, और फिर डेल बी अपान कितना आ जाएगा बताइए, डेल वाई। तो फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए बस। और डेल यू अपान डेल वाई की वैल्यू निकालनी, ठीक। और यहाँ बी की वाई में, ठीक। तो देखो डेल यू अपान डेल वाई की वैल्यू आप यहाँ निकाल सकते हैं। तो वाई में दो जगह है, ठीक। वाई देखो यहाँ से, ठीक है। तो पहला आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा -2। अब वाई में देखो तो पहले 2x बचेगा, उधर 2y ब्रैकेट बंद हो जाएगी, और आएगा डेल जेड अपान डेल और बी, निशान यू, सॉरी, ठीक। ये यू लिखा है, और निशान प्लस का डेल बी अपान डेल वाई मौजूद है भाई, ठीक। कितना आंसर आ रहा, 1। तो अगर 1 आ रहा तो यहाँ आंसर क्या आएगा बताइए, डेल जेड अपान डेल और आ जाएगा बी। ये वैल्यू निकल गई डेल जेड अपान और डेल वाई की, सॉरी लिख दें डेल जेड अपान डेल और बी। करना क्या तुम्हें, ठीक। देखो इसमें मल्टीप्लाई किससे मांगे, जरूर एक्स माइनस वाई से, ठीक। तो लिखो, तो एक स्टेप और से कर लो, ठीक। फिलहाल फिर लिखते हैं डेल जेड अपान डेल वाई बराबर, तो -2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा एक्स प्लस वाई, और कितना आएगा बताइए, डेल जेड अपान डेल यू प्लस का डेल जेड अपान डेल और बी। अब इसमें मल्टीप्लाई हो रही एक्स में, फिर बाद में दोनों को ऐड करेंगे, ठीक। तो लिखो मल्टीप्लाई बाई किससे हो जाएगा बताइए, एक्स माइनस वाई से, ठीक। दोनों तरफ होगी, ठीक। तो लिखा नहीं, आप लिख लेना, ठीक। आगे देखो, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा बताइए, एक्स माइनस वाई आ जाएगा, डेल जेड अपान डेल वाई आ जाएगा बराबर। अब स्टेप डायरेक्ट लिखेंगे, अब ये वाला स्टेप यहाँ पर दिखाए, यहाँ नहीं दिखाएंगे, ठीक। देखो ये वाला 2 ऐसे लिखा रहेगा, ये एक्स प्लस वाई है, और साथ में लिख देंगे एक्स माइनस वाई। तो कितना आंसर आएगा, डायरेक्ट लिख देना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला आंसर आ गया, ठीक। अब बचा कितना है यहाँ बताइए, डेल जेड अपान डेल यू, यहाँ पर भी तो आएगा फिर, है ना, एक्स माइनस वाई आ जाएगा, और कितना आएगा, डेल जेड अपान डेल और बी। इसे डाल देना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। ऐसे चाहो बाक्स बंद कर दो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। देखो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे। अब इन दोनों को ये सामने देखो, ये और ये दोनों ऐड करना, ठीक। यहाँ लिख रहे, ठीक। देखो इसे हटा रहे यहाँ से, ठीक। स्टेप बस एक लाइन और समझो, ठीक। ध्यान से, बस आंसर आ जाएगा, ठीक। यहाँ लिख रहे हैं ऐड किया जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड को। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक। देखो रिजल्ट क्या आता है। यहाँ क्या लिखा जा रहा है, यहाँ लिखा जा रहा है एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स प्लस वाई लिखा, और ये आएगा डेल जेड अपान डेल एक्स, निशान प्लस का। अगला आ रहा है यहाँ पर एक्स माइनस वाई, ठीक। और डेल जेड अपान डेल वाई बराबर। अब देखो ये वाली चीज़ यहाँ पर है प्लस में, ठीक। ये और ये माइनस, ये क्या हो गए बोलो, कैंसिल हो गए दोनों, ठीक है। ये कैंसिल हो रहा है, ठीक। स्टेप बचा कितना, एक स्टेप बचा आपको बस। कौन सा बचा देखिए, एक्स माइनस वाई, और यहाँ लिख लेना डेल जेड अपान डेल बी। इसका ये आंसर, लेकिन आंसर वो क्या बता रहा कि आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन कब आएगा 0, जब आप इसको 0 मानेंगे तो आप लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक। पुट करेंगे, ठीक है। लिखना छोड़ो, लिखो डेल जेड अपान डेल बी बराबर कितना, 0। अगर आपने इसको 0 मानो तभी ये वैल्यू 0 क्या बन पाएगी, 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये मांगा जा रहा था, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट सवाल लग गया। यहाँ लिखा था ना एक्स प्लस वाई और डेल जेड अपान डेल एक्स, निशान प्लस का, और यहाँ कितना आ जाएगा बताइए, एक्स माइनस वाई, और आ रहा डेल जेड अपान डेल वाई। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए, ठीक। आज फिलहाल ये 2 सवालों को, ठीक, बहुत हो गए। अभी 1-2 सवाल बचे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे, ठीक। आज के वीडियो में इतना ही है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का बस एक और लेक्चर बचा लगभग है, ठीक। सारे फिनिश हो जाएंगे आज के, बस आज इतना ही, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।